चलो, चैप्टर नंबर 20, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले और सबसे बेसिक एडजस्टमेंट जो हम इसमें समझने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊं तो चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट जो आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके पहले वाले चैप्टर्स में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, ओके, लास्ट क्लास में आपने इसके पहले ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब निकालना सीखा था। ओके, इसी के बाद सबसे पहला, वो तो आपको बनाना ही बनाना है, इसलिए आई एम सेइंग दैट वो चैप्टर और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पहला आपका जो एडजस्टमेंट रहेगा वो है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट सीखेंगे पहले कि हमारे एडजस्टमेंट्स का कौन कौन से कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इफ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, like the closing stock having two adjustments. The first, it is shown in the trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ दिखता है आपका? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। एंड द लास्ट इज इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, दैट इज एसेट साइड। यही दो एडजस्टमेंट होते हैं। पहले कहाँ दिख जाता है आपका? Okay, these are the two adjustments. First adjustment is our closing stock. I am explaining you with the help of chart that the closing stock first will be shown in the trading and profit and loss account. The next is balance sheet. इसको हम already apply कर चुके हैं। When we are solving the complete questions of फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने दोनों में देखा था। हमने उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाया था और हमने उसको कहाँ दिखाया था? बैलेंस शीट में भी दिखाया था। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे अभी भी। एनीवन इज फेसिंग एनी डाउट्स? क्लास, एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है उसमें हम आते हैं। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। The next adjustment is outstanding expenses. The other name of outstanding expenses is amount due but not paid. The other adjustment is, the other name is, we can say, amount due but not paid. ऐसा खर्चा जिसकी पे करने की लाइबिलिटी तो आ गई थी बट उसको अभी तक हमने पे नहीं किया है। मीन्स एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज की सैलरीज की अगर हम बात करते हैं, पे करने की लाइबिलिटी आ गई थी दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को, बट अभी तक पे नहीं किया है। तो विद द सेक ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के एंगल से देखें तो एम्प्लॉयर के एंगल से एम्प्लॉयज की सैलरी इज लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे करना है। पे करने की डेट आ गई है बट अभी तक हमने पे ही नहीं किया। ऐसे ही सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रेंट। आउटस्टैंडिंग मींस पे करने की डेट आ गई है बट अब तक हमने उसको पे नहीं किया। दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इतने में किसी को कोई डाउट? क्लास, एनी डाउट? ग्रेट। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट देखें, द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इट इज शोन इन द profit and loss account. And the second thing, it is also show
in the balance sheet. There are two effects. Every transaction is having the two effects. The first we have to show in the profit and loss account. The next we have to show in the balance sheet. If we are talking about the profit and loss account, what will be the adjustment? Can anybody can tell me what will be the adjustment? This is known as outstanding expenses. Outstanding expenses, as I told you, expenses which is due but not paid. Which is due but not paid. पे करना है but अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है. So what will be the adjustment? Like suppose I am giving you an example in that particular topic. Salary. Yeah. Okay. Is it clear, class? Now, if I am talking about steel, we are taking the example like salary is rupees 1 lakh and there is an outstanding salary of rupees 10,000. So first we have to what we have to write it in profit and loss account. We have to write to salary in the debit side, that is rupees 1 lakh, and we have to add the outstanding salary. We have to add the outstanding salary rupees 10,000 to the main answer, that is rupees 1 lakh 10,000, we will write in the amount column. What we will do is we will write the 1 lakh 10,000 in the amount column. Class, is it clear? Yeah. The next is it will comes in the debit side. Beta 2 means it will comes in the debit side. Because salary we are paying, na? So salary we have written 1 lakh rupees and the same what we have to do is we have to add the outstanding salary in that particular amount. The same if we are talking about the balance sheet, it is a liability for the organization. We will show, see, outstanding salary we have to pay. So outstanding salary of rupees 10,000. Outstanding salary means liability only is for 10,000. What does कैसे पता चला है सैलरी है हमें 1 लाख 10,000 1 लाख पे करना है एंड पिछला या कुछ अमाउंट ड्यू होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का वो भी पे करना है कितना 10,000. तो 1 लाख तो हमें देना ही है 10,000 रुपीज और देना है तो टोटल हमें कितना देना है 1 लाख 10,000. और व्हाट विल शो इन द बैलेंस शीट? We will show the balance sheet liability of rupees 10,000. In the liability side, it is shows like outstanding salary 10,000. Is it clear, class? Okay. Now we are talking about the now the third adjustment. If we are talking about the third adjustment is prepaid expenses. What we are talking about prepaid expenses, and what does prepaid expenses means? Amount expenses paid in advance. Those expenses which we have paid in advance. This expenses is also known as unexpired expenses. What do you mean as unexpired expenses? Those expenses which we have to pay in future, but we have already paid in advance. Like you are recharging your phone in advance. What SIM we are using? We are using the prepaid SIMs. Means the recharge will end on 31st after 3 months. But for this we are paying
in the current period. The recharge is expired after 3 months. The balance will be there with us for 3 months. So that recharge is known as prepaid recharge. But there is the other thing is known as postpaid, means we are using the services in this month, but we will pay in the next month. That is known as postpaid. Means, but if we are using the services right now, but we are paying for 3 months also, means we are using the services and we are paying in advance before using the services, before getting the services. If we are paying in advance, that is known as prepaid, and that expenses are known as prepaid expenses. Suppose like we have paid to Rakesh a sum of rupees 10,000 as advance salary, as advance salary of June in May. मतलब हमने राकेश को मई की सैलरी, मई में ही किसकी सैलरी दे दी, जून की सैलरी दे दी. तो हमारे लिए विथ आर सेक, लाइक वी आर द कंपनी, and as we are the company, we have paid the amount in the month of May for the month of June. So it is our expenses for us, but this expenses will arise on June. ये expenses कब आता, जून में आता, but अभी कहाँ आ गया है, मई में आ गया है. So in that particular month May, it is our prepaid expenses which we have already paid. So what will be the adjustment? Prepaid मतलब समझ में आया सबको? First tell me, prepaid मतलब, okay. Now I'm giving one example for this. Like suppose prepaid rent of rupees 10,000, rent paid rupees 1,30,000. ठीक है. There is rent paid is given in the profit and loss account for rupees 1,30,000, और आपके पास एक एडजस्टमेंट गिवन है, और वो एडजस्टमेंट क्या है, दैट प्रीपेड रेंट ऑफ रुपीज 10,000. अब क्या एडजस्टमेंट होगा हमें वो देखना है. Normally we have to solve, or we have to do the dual effect. The first we have to do in profit and loss account, and the next we have to do in balance sheet. There are two effects. The first we have to do in the profit and loss account, and the next we have to do in the balance sheet. If we are talking about the profit and loss account first, now say, rent paid is our expenditure, as we all know. So it comes in the debit side of profit and loss account. So it we will write as 2 rent rupees. We will show in the inside column because adjustment is there. Now we will show in the inside column. Okay, there's a 2 rent of rupees 1,30,000. We have shown in the profit and loss account as 2 rent rupees 1,30,000. Now we have paid in advance. If amount is due but not paid, that means वो amount हमें उस महीने में pay करना पड़ेगा. But prepaid rent we have paid 10,000 in the month of May itself. तो वो उस महीने का expenditure नहीं है. तो तो वी डोंट हैव टू शो इन दैट पर्टिकुलर मे मंथ, इसलिए हम उसको क्या माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड वी हैव टू राइट प्रीपेड रेंट amount 10,000. We will subtract and we will show
1,20,000. Is it clear, class? Class, am I audible? Is it clear? And this is your first adjustment, which you will show in the profit and loss account. The other adjustment which you will show in the balance sheet is the prepaid expenses is our asset. ये क्या बन जाता है हमारे लिए? एसेट बन जाता है, and it will show in the balance sheet as asset side. Which type of treatment we have to do? That I am showing you. We will prepare the balance sheet. We will make the asset side like this, and in that particular asset side we will show the prepaid rent of rupees 10,000. Is it clear, class? Class, am I audible? Are you sure? The screen is visible to everyone. The next adjustment is accrued income. The fourth adjustment we can say. The fourth adjustment is accrued income. Accrued income, we can say the other name of accrued income is outstanding income. Outstanding income. The first name is accrued income, the next name is outstanding income, and the third name is income earned. Income earned due but not received. But not ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है बट हमें हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, उसी का पहला नाम अक्रूड इनकम, द अदर नेम इज आउटस्टैंडिंग इनकम, and the third name is income earned but not received. Like suppose I'm giving the example like we have to receive the salary. Now treat you like a employee, not employer. You want to receive a salary, a sum of rupees 15,000 or 50,000 from your employer. The you are waiting the salary, you expected the salary on 7th of first, which is not yet received. Means there is an income which can or which will arise in near future, but date is not fixed. Then that particular income is known as accrued income. It can be a delay of 1 or 2 days, 3 or 4 days, but it will definitely arise. Then that income is known as accrued income for that individual person. Likewise, we are taking as an example of rent. Okay, so you will receive a rent, a sum of rupees 50,000 in the month of May. Okay, or somehow the amount till now has not been received. So that amount will known as accrued income for that particular individual, individual firm or anything or anybody. The other name of accrued income is outstanding income, and the third name we can say is income earned but not received. These are the name of that particular topic. Now I am showing you the adjustment that which type of which thing we are. I am giving the example like interest on investment. Now we can say best is rent received is rupees 40,000. Accrued rent rupees 1,500. The rent we have received 14,000, accrued rent rupees 1,500 means 1,500 rupees का एक अमाउंट ऐसा है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। एक अमाउंट ऐसा है जो हमें रिसीव नहीं हुआ बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल रिसीव इन नियर फ्यूचर, वो हमें मिलेगा,
ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास डूब जाएगा, वो हमें मिलेगा। दो, there is two adjustment of that particular topic. First, it is shown in the profit and लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हमें मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरीके का फायदा ही है। सो फर्स्ट इट इज द इनकम। ये तो आपको समझ में आ गया कि रेंट आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए इनकम है। और ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इज इट क्लियर क्लास? ऑल द इनकम्स are to be recorded in profit and loss account. Is it clear class? Now, if we are talking about the adjustment, what will be the adjustment that I am showing you? This is your credit side. Okay, so in that particular credit side, what we are getting is buy, buy rent, buy rent, a sum of rupees 40,000। अमाउंट कितना है रेंट का? रेंट का अमाउंट है हमारे पास, कितना है रेंट का अमाउंट? वी हैव 40,000 इन हैंड, एंड दिस अक्रूड रेंट will arise in near future. That's why we are adding it in the profit and loss account। उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे। किस नाम से ऐड करेंगे हम? बाय, या सिर्फ अक्रूड रेंट के नाम से हम। हाँ बेटा। यस। आउटस्टैंडिंग, देखो बेटा, दिस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, हमें ये मिलेगा नियर फ्यूचर, हमें ये मिलेगा ना, ये हमारे लिए क्या हो गई? इनकम हो गया नहीं? दिस विल अराइज इन नियर फ्यूचर। ऐसी, या ऐसी इनकम या ऐसी चीजें जो हमें डेफिनेटली पता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नियर फ्यूचर ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलती है, पैसा आपको आज मिले फर्स्ट तारीख को, 15 को मिले, 18 को मिले, 20 को मिले, आपने इनकम कमा ली है। देखो, रेंट आपको मिलना था, ये 1500 का रेंट भी आपको मिलना था, बोलो हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है आप रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आपको मिल गया है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। रिसीवेबल मीन्स आपने वो इनकम कमा ली। इन मॉनेटरी टर्म्स, वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को उससे मतलब नहीं। दे आर सेइंग कि अगर आपको इनकम मिल गई है, आप उसको बुक्स में शो करो, वेदर यू हैव रिसीव द सम ऑफ मनी या आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने बोला हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, दैट ठीक है, आपको जो अमाउंट मिल गया वो तो आप रेंट के नाम से दिखा दो, जो अमाउंट आपको नियर फ्यूचर मिलने वाला है आप उसको किस नाम से दिखा दो? अक्रूड रेंट के नाम से दिखा दो, 1500। बट आपको मिलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दैट मीन्स आपको टोटल अमाउंट कितने मिलने वाला है? 41,500। ये गवर्नमेंट बोलती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ेगा। जब आपका मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप ये अक्रूड काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कैश में ऐड कर दोगे। बट जब तक आपको ये नहीं मिल रहा, तब तक आप इसको अक्रूड रेंट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? एंड इफ आई एम टॉक, हाँ बेटा। Okay, now class, as I told you that it is shown in the profit and loss account, the first adjustment. The other adjustment what we have to do is, okay, you will kindly unmute. The very next adjustment is you have to show in the balance sheet। ये कहाँ दिख जाएगा आपका? बैलेंस शीट में दिख जाएगा। कौन सी साइड में? It is shown in the asset side, asset side, particular amount balance sheet में, and the name what we have to do is accrued
rent rupees 1500. This will show in your main column. Is it clear class? इतने में किसी को कोई डाउट? Okay. Now, the very next topic is last topic we are discussing right now for accountancy. After 10 minutes, we will start with the economics part. The next is income received in advance. Okay, the very next topic is income received with advance, yeah, in advance. The fifth topic we are discussing is income received, income received in advance. The other name we can say of income received in advance is unearned income. Unearned income. Unearned income. ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है बट उसका पैसा आपको मिल चुका है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अक्रूड इनकम मतलब जो आपको मिलनी थी बट आपको नहीं मिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट आपको मिलना था बट नहीं मिला, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग. मई मंथ का रेंट आपको मिलना था, नहीं मिला. ठीक है, फिर शायद हो सकता है वो जून में मिला. बट अनअर्न इनकम मतलब मई मंथ में ही आपको जून मंथ का भी रेंट मिल गया, मई मंथ में ही आपको जून मंथ की भी सैलरी मिल गई. ठीक है, अप्रैल मंथ में ही आपको मई मंथ की सैलरी मिल गई. तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड वी कैन से अनअर्न्ड इनकम. अनअर्न्ड इनकम क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि हमने वो पैसा कमाया नहीं है, हमने वो पैसा अर्न नहीं किया है, मगर तब भी आपको मिल गया है. ठीक है, या वी कैन से, बट अनअक्रूड हम इसको बोलते नहीं है. ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ दो नामों से जानते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न अर्नड इनकम. ठीक है, चाहे वो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हो, किसी भी नाम से आपको देखने मिल सकता है. तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ इफ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी. नाउ सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ दैट, लाइक if we are taking okay, like if we are taking the rent received, like rent of 6,000 relates to next year we are getting right now. ठीक है, तो like rent receive हो गया आपको, rent received is 50,000, unearned rent रुपीज 10,000. या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये दो नामों से आपको देखने मिल सकता है. नाउ व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट? देयर विल बी टू एडजस्टमेंट. कितने एडजस्टमेंट होंगे आपके? दो एडजस्टमेंट होंगे. ठीक है, द फर्स्ट इज वी हैव टू शो इन द प्रॉफिट. ओके, कलर चेंज कर देता हूं मैं, शायद ये कलर दिखेगा नहीं आप लोगों को. ठीक है, the adjustment is first we have to show in the profit and loss account, and the next we have to show in the balance sheet. If I am talking about the profit and loss account,
Now rent receive is your income. Okay, so it will show in the credit side. Okay, now I'm preparing the format. This is your credit side, and credit side we represent with the term by. So it will show by rent. In profit and loss account we will show the amount inside, that is 50,000, and this income is not. हाँ बेटा, the entry will be rent 50,000. We will subtract the unearned rent of rupees 10,000, so we will definitely show as 45,000. Okay, and the same, there will be the adjustment in the balance sheet. क्या होगा balance sheet में adjustment, क्या कोई बता सकता है? Where we will show it? Where we will show it? Liability side or asset side? Where will we show? Very good. Because we will show in the liability side as rent received in advance. Or we can write both the names. We can write unearned rent, or we can write rent received in advance. Is it clear class? इसमें किसी को कोई डाउट? टिल नाउ हमने 5 एडजस्टमेंट्स देखे. इन 5 एडजस्टमेंट्स में आपको कोई डाउट? Okay, so that's all. Yeah, that's all for today.